तलब माज़रत के सिलसिले में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू नाम से अल्लाह के जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा या मन बिरहमतिही यस्तगीथून मुज़निबून व या मन इला ज़िक्रि इहसानिही यफ़ज़ऊन मुज़्तरून व या मन लिखीफतिह यंतहिबुल खातिऊन या उन्सा कुल्ली मुस्तवहिशिन गरीब व या फरजा कुल्ली मकरूबिन कईब व या गौसा कुल्ली मखदूलिन फरीद व या अदुदा कुल्ली मुहताजिन फरीद। ए खुदा, ए वो जिसे गुनहगार उसकी रहमत के वसीले से फरियाद रसी के लिए पुकारते हैं। ए वो जिसके तफज्जुल व एहसान की याद का सहारा बेकसो लाचार ढूंढते हैं। ए वो जिसके खौफ से आसी व खताकार नाला व फरियाद करते हैं। ए हर वतने आवारा व दिल गिरफ्ता के सरमाया उन्स, हर गम ज़दा व दिल शकिस्ता के गम गुसार, हर बेकसो तन्हा के फरियाद रस और हर रांदा व मुहताज के दस्तगीर। अंतल्लज़ी वसिअत कुल्ल शैइन रहमतन व इल्मा व अंतल्लज़ी जअलत लिकुल्लि मखलूक़िन फ़ी निअमिका सहमा व अंतल्लज़ी अफ़ूहु अअला मिन इक़ाबिह वअन्त अल्लज़ी तस्आ रहमतुहु अमाम ग़ज़बिह वअन्त अल्लज़ी अताउहु अक्सरु मिन मनइह वअन्त अल्लज़ी इत्तसअल खलाइक़ कुल्लुहुम फ़ी रहमतिह वअन्त अल्लज़ी ला यरग़बु फ़ी जज़ाइ मन अअता वअन्त अल्लज़ी ला युफ़रितु फ़ी इक़ाबि मन असा। तू वो है जो अपने इल्म और रहमत से हर चीज पर छाया हुआ है, और तू वो है जिसने अपनी नेमतों में हर मखलूक का हिस्सा रखा है। तू वो है जिसका अफ़्व दरगुज़र उसके इंतकाम पर गालिब है। तू वो है जिसकी रहमत उसके गज़ब से आगे चलती है। तू वो है जिसकी अताएं फैज़ व अता के रोक लेने से ज्यादा हैं। तू वो है जिसके दामन वुसअत में तमाम कायनात हस्ती की समाई है। तू वो है कि जिस किसी को अता करता है उससे एवज की तवक्को नहीं रखता, और तू वो है कि जो तेरी नाफरमानी करता है उसे हद से बढ़कर सजा नहीं देता। वअना या इलाही
عبدك الذي أمرته بالدعاء فقال لبيك وسعديك، هانذا يا ربي مطروح بين يديك. أنا الذي أوقرت الخطايا ظهره، وأنا الذي أفنت الذنوب عمره، وأنا الذي بجهله عصاه، ولم تكن أهلا منه لذاك. खुदाया, मैं तेरा वो बंदा हूं जिसे तूने दुआ का हुक्म दिया तो वो लब्बैक लब्बैक पुकार उठा। हां, तो वो मैं हूं ऐ मेरे माबूद जो तेरे आगे खाके मजल्लत पर पड़ा है। मैं वो हूं जिसकी पुश्त गुनाहों से बोझल हो गई है। मैं वो हूं जिसकी उम्र गुनाहों में बीत चुकी है। मैं वो हूं जिसने अपनी नादानी और जहालत से तेरी नाफरमानी की, हालांकि तू मेरी जानिब से नाफरमानी का सजावार न था। हल अंत या इलाही राहिमुन मन दआ فأبلغ في الدعاء أم أنت غافر لمن بكى فأسرع في البكاء أم أنت متجاوز عمن عفر لك وجهه تذللا أم أنت مغن من شكا إليك فقره توكلا. إلهي لا تخيب من لا يجد معطيا غيرك، ولا تخذل من لا يستغني عنك بأحد دونك. ऐ मेरे माबूद, जो तुझसे दुआ मांगने आया तू उस पर रहम फरमाएगा ताकि मैं लगातार दुआ मांगूं, या जो तेरे आगे रोए उसे बख्श देगा ताकि मैं रोने पर जल्द आमादा हो जाऊं, या जो तेरे सामने इज्जो नियाज से अपना चेहरा खाक पर मले उससे दरगुजर करेगा, या जो तुझ पर भरोसा करते हुए अपनी तहीदस्ती का शिकवा करे उसे बेनियाज कर देगा। बारे इलाहा, जिसका देने वाला तेरे सिवा कोई नहीं है उसे ना उम्मीद न कर, और जिसका तेरे अलावा और कोई जरिया बेनियाजी नहीं है उसे महरूम न कर। इलाही फसल अला मुहम्मद व आले वला तुअरिद अन्नी वक़द अक़बलतु अलैक वला तहरिमनी वक़द रग़बतु इलैक वला तजबहनी बिर्रद्द वक़द इंतसबत बैन यदैक। أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فصل على محمد وآله وارحمني. وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عني.
खुदावंदा रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर और मुझसे रूगर्दानी इख्तियार न कर, जबकि मैं तेरी तरफ मुतवज्जे हो चुका हूं, और मुझे ना उम्मीद न कर जबकि तेरी तरफ ख्वाहिश लेकर आया हूं, और मुझे सख्ती से धुतकार न दे जबकि मैं तेरे सामने खड़ा हूं। तू वो है जिसने अपनी तौसीफ रहमो करम से की है, लिहाजा मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और मुझ पर रहम फरमा, और तूने अपना नाम दरगुजर करने वाला रखा है, लिहाजा मुझसे दरगुजर फरमा। قد ترى يا إلهي فيض دمعي من خيفتك ووجيب قلبي من خشيتك وانتقاض جوارحي من هيبتك، كل ذلك حياء منك لسوء عملي، ولذاك خمد صوتي عن الجأر إلي، وكل لساني عن مناجاتك। बारिलाहा, तू मेरे अश्कों की रवानी को जो तेरे खौफ के बाइस है, मेरे दिल की धड़कन को जो तेरे डर की वजह से है, और मेरे आज़ा की थरथरी को जो तेरी हैबत के सबब से है, देख रहा है। ये सब अपनी बदआमालियों को देखते हुए तुझसे शर्म हया महसूस करने का नतीजा है। यही वजह है कि तजर्रोजारी के वक्त मेरी आवाज रुक जाती है और मुनाजात के मौके पर जुबान काम नहीं देती। या इलाही फलकल हम्द फकम मिन आइबतिन सतरतहा अलैया फलम तफदहनी وكم من ذنب غطيته علي فلم تشهرني وكم من شائبة ألممت بها فلم تهتك عني سترها ولم تقلدني مكروها شنارها ولم تبدي سوآتها لمن يلتمس معايبي من جيرتي وحسدتي نعمتك عندي। ए खुदा, तेरे ही लिए हमदो सिपास है कि तूने मेरे कितने ही ऐबों पर पर्दा डाला और मुझे रुस्वा नहीं होने दिया, और कितने ही मेरे गुनाहों को छुपाया और मुझे बदनाम नहीं किया, और कितनी ही बुराइयों का मैं मुर्तकिब हुआ मगर तूने पर्दा फाश न किया, और ना मेरे गले में नंगो आर की जिल्लत का तौक डाला, और ना मेरे ऐबों की जुस्तजू में रहने वाले हमसायों और इन नेमतों पर जो मुझे अता की हैं हसद करने वालों पर इन बुराइयों को जाहिर किया। ثم لم ينهني ذلك عن أن جريت إلى السوء ما عهدت مني، فمن أجهل مني يا إلهي برشدي، ومن أغفل مني عن حظي، ومن أبعد مني من استصلاح نفسي، حين أنفق ما جريت علي من رزقي فيما نهيتني عنه من معصيتي، ومن أبعد غورا في الباطل
وأشد إقداما على السوء مني حين أقف بين دعوتك ودعوة الشيطان. फिर भी तेरी मेहरबानियां मुझे इन बुराइयों के इर्तिकाब से, जिनका तू मेरे बारे में इल्म रखता है, रोक न सकी. तो ऐ मेरे माबूद, मुझसे बढ़कर कौन अपनी इस्लाह बहबूद से बेखबर, अपने हज़्ज़ो नसीब से गाफिल और इस्लाह नफ्स से दूर होगा, जबकि मैं इस रोजी को जिसे तूने मेरे लिए करार दिया है इन गुनाहों में सर्फ करता हूं जिनसे तूने मना किया है. और मुझसे ज्यादा कौन बातिल की गहराइयों तक उतरने वाला और बुराइयों पर इक़दाम की जुर्रत करने वाला होगा, जबकि मैं ऐसे दोहराहे पर खड़ा हूं कि जहां एक तरफ तू दावत दे और दूसरी तरफ शैतान आवाज दे. فأتبع دعوته على غير عمم مني في معرفة به ولا نسيان من حفظي له. وأنا حينئذ موقن بأن منتهى دعوتك إلى الجنة ومنتهى دعوتي إلى النار. سبحانك ما أعجب ما أشهد به على نفسي وأعججه من مكتوم أمري. तो मैं उसकी कारस्तानियों से वाकिफ होते हुए और उसकी शरंगेजियों को जहन में महफूज रखते हुए उसकी आवाज पर लब्बैक कहता हूं, हालांकि मुझे उस वक्त भी यकीन होता है कि तेरी दावत का माल जन्नत और उसकी आवाज पर लब्बैक कहने का अंजाम दोज़ख है. अल्लाह अकबर, कितनी ये अजीब बात है जिसकी गवाही मैं खुद अपने खिलाफ दे रहा हूं और अपने छुपे हुए कामों को एक एक करके गिन रहा हूं. وأعجب من ذلك أناتك عني وإبطاؤك عن معاجلتي وليس ذلك من كرمي عليك بل تأنيا منك لي وتفضلا منك علي لأن ارتدع عن معصيتك المسخطة وأقلع عن سيئاتي المخلقة. और इससे ज्यादा अजीब तेरा मुझे मोहलत देना और अजाब में ताखीर करना है. ये इसलिए नहीं कि मैं तेरी नजरों में बावकार हूं, बल्कि ये मेरे मामले में तेरी बुर्दबारी और मुझ पर तेरा लुत्फ व एहसान है, ताकि मैं तुझे नाराज करने वाली नाफरमानियों से बाज आ जाऊं और जलील और रुस्वा करने वाले गुनाहों से दस्तकश हो जाऊं. ولأن عفوك عني أحب إليك من عقوبتي بل أنا يا إلهي أكثر ذنوبا وأقبح آثارا وأشنع أفعالا وأشد في الباطل تهورا وأضعف عند طاعتك تيقظا وأقل لوعيدك انتباها وارتغابا من أن أحصي لك عيوبي أو أقدر على ذكر ذنوبي
وإنما أوبخ بهذا نفسي طمعا في رأفتك التي بها صلاح أمر المذنبين ورجاء لرحمتك التي بها فتاك رقاب الخاطئين. और इसलिए है कि मुझसे दरगुजर करना सजा देने से तुझे ज्यादा पसंद है, बल्कि मैं तो ऐ मेरे माबूद बहुत गुनहगार, बहुत बदसिफात व बदआमाल और गलत कार्यों में बेबाक और तेरी इताअत के वक्त सुस्त गाम और तेरी तहदीद और सरजनिश से गाफिल और उसकी तरफ बहुत कम निगरान हूं, तो किस तरह मैं अपने अयूब तेरे सामने शुमार कर सकता हूं या अपने गुनाहों का जिक्र बयान से इहाता कर सकता हूं। और जो इस तरह मैं अपने नफ्स को मलामत और सरजनिश कर रहा हूं, तो तेरी इस शफकत और मरहमत के लालच में जिससे गुनहगारों के हालात इस्लाह पजीर होते हैं और तेरी इस रहमत की तवक्को में जिसके जरिए खताकारों की गर्दनें अजाब से रिहा होती हैं। اللهم وهذه رغبتي قد أرقتها الذنوب فصل على محمد وآله واعتقها بعفوك. وهذا ظهري قد اثقلته الخطايا وصل على محمد وآله وخفف عنه بمنه. يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني وانتحبت حتى ينقطع صوتي وقمت لك حتى تتنشر قدماي وركعت لك حتى ينخلع صلبي وسجدت لك حتى تتفقأ حدقتاي وأكلت تراب الأرض طول عمري وشربت ماء الرماد آخر دهري وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني. बारिलाहा, ये मेरी गर्दन है जिसे गुनाहों ने जकड़ रखा है। तू रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर और अपने अफ़्व दरगुजर से उसे आजाद कर दे। और ये मेरी पुश्त है जिसे गुनाहों ने बोझल कर दिया है। तो रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर और अपने लुत्फ व इनाम के जरिए इसे हल्का कर दे। बारिलाहा, अगर मैं तेरे सामने इतना रोऊं कि मेरी आंखों की पलकें झड़ जाएं और इतना चीख चीख कर गिरिया करूं कि आवाज बंद हो जाए और तेरे सामने इतनी देर खड़ा रहूं कि दोनों पैरों पर वरम आ जाए और इतने रुकू करूं कि रीढ़ की हड्डियां अपनी जगह से उखड़ जाएं और इस कदर सजदे करूं कि आंखें अंदर को धंस जाएं और उम्र भर खाक फांकता रहूं और जिंदगी भर गदला पानी पीता रहूं और इस असना में तेरा जिक्र इतना करूं कि जबान थक कर जवाब दे जाए। ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياء منك ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي وإن كنت تغفر لي حين أستوجب مغفرتك وتعفو عني
حين أستحق عفوه فإن ذلك غير واجب لي باستحقاق ولا أنا أهل له باستيجاب إذ كان جزائي منك في أول ما عصيتك النار فإن تعذبني فأنت غير ظالم لي। फिर शर्म हया की वजह से आसमान की तरफ निगाह ना उठाऊं तो इसके बावजूद मैं अपने गुनाहों में से एक गुनाह के बख्शे जाने का भी सजावार न होऊंगा। और अगर तू मुझे बख्श दे जबकि मैं तेरी मगफिरत के लायक करार पाऊं और मुझे मुआफ कर दे जबकि मैं तेरी मुआफी के काबिल समझा जाऊं तो ये मेरे इस्तिहकाक की बिना पर लाजिम नहीं होगा और ना मैं इस्तिहकाक के बिना पर इसका अहल हूं, क्योंकि जब मैंने पहल तेरी मासियत की तो मेरी सजा जहन्नम तय थी। लिहाजा तू मुझ पर अजाब करे तो मेरे हक में जालिम नहीं होगा। إلهي فإذ تغمدتني بسترك فلم تفضحني وتأنيتني بكرمك فلم تعاجلني وحلمت عني بتفضلك فلم تغير نعمتك علي ولم تكدر معروفك عندي فارحم طول تضرعي وشدة مسكنتي وسوء موقفي। ऐ मेरे माबूद, जबकि तूने मेरी पर्दा पोशी की और मुझे रुस्वा नहीं किया और अपने लुत्फ करम से नरमी बरती और अजाब में जल्दी नहीं की और अपने फजल से मेरे बारे में हिल्म से काम लिया और अपनी नेमतों में तब्दीली नहीं की और ना अपने एहसान को मुकद्दर किया है, तो मेरी इस तवील तजर्रो जारी और सख्त एहतियाज व मौक़िफ़ की बदहाली पर रहम फरमा। اللهم صل على محمد وآله وقني من المعاصي واستعملني بالطاعة وارزقني حسن الإنابة وطهرني بالتوبة وأيدني بالعصمة واستصلحني بالعافية وأذقني حلاوة المغفرة واجعلني طليق عفوك وعتيق رحمتك। ऐ अल्लाह, मोहम्मद और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा और मुझे गुनाहों से महफूज और इताअत में सरगर्म अमल रख और मुझे हुस्न रुजू की तौफीक दे और तौबा के जरिए पाक कर दे और अपनी हुस्न निगहदाश्त से नुसरत फरमा और तंदुरुस्ती से मेरी हालत साजगार कर और मग़फ़िरत की शीरनी से काम दहन को लज्जत बख्श और मुझे अपने अफ़ का रिहा शुदा और अपनी रहमत का आज़ाद करदा करार दे। واكتب لي أمانا من سخطك وبشرني بذلك في العاجل دون الآجل بشرى أعرفها وعرفني فيه علامة أتبينها إن ذلك لا يضيق عليك في وسعك
ولا يتكأدك في قدرته إنك على كل شيء قدير। और अपने अजाब से रिहाई का परवाना लिख दे और आखिरत से पहले दुनिया ही में नजात की ऐसी खुशखबरी सुना दे जिसे वाज़े तौर से समझ लूं और इसकी ऐसी अलामत दिखा दे जिसे किसी शायबाए इबहाम के बगैर पहचान लूं, और ये चीज तेरे हमागीर इक़्तिदार के सामने मुश्किल और तेरी कुदरत के मुकाबले में दुश्वार नहीं है। बेशक तेरी कुदरत हर चीज पर मुहीत है।